हेलो एवरीवन। तो आज हम एक एनिमेटेड फिल्म को रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है माय नेबर टोटोरो। तो ये गिबली स्टूडियोज़ है। ये वही गिबली स्टूडियो है जिसका आजकल लोग एआई से ट्रेंड बनाकर गिबली इमेजेस पोस्ट करते हैं। तो ये उसी गिबली स्टूडियो का एनिमेटेड फिल्म है जो कि एक्चुअली में आर्टिस्ट ने खुद से एनिमेट करके बनाया, कोई एआई का यूज़ नहीं है। तो फिल्म की एनिमेशन तो टॉप नॉच है। आपको ऐसे देख के लगेगा ही नहीं कि ये पुरानी फिल्म है, ये 1988 की फिल्म है, आपको ये लगेगा ही नहीं। स्टोरी एवरेज है, दो लड़कियों की है और फ्रेंडशिप की कहानी यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे ये दोनों लड़कियाँ बहनें होती है। बड़ी बहन का नाम है सात्सुकी कुसाकाबे, छोटी बहन का नाम है मी कुसाकाबे। तो ये दोनों अपने मम्मी पापा के साथ एक विलेज एरिया में शिफ्ट करते हैं। उनकी मम्मी को बीमार दिखाया जाता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो हॉस्पिटल उनके घर से 3 घंटे की दूरी पे होती है। और यहाँ पे उनके पापा उनके दोनों बेटियों को अच्छे से रखते हैं एक विलेज घर पे। तो वहाँ पे उनसे एक मिलती है उनकी एक पड़ोस की दादी जो उनको शिफ्ट करने में भी काफ़ी मदद करती है। तो यहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ उस घर पे जाती मस्ती करने लगती है। बट वहाँ पे उन दोनों को एक ब्लैक कुछ सा इंसेक्ट या फिर कुछ अलग ही सा क्रिएचर सा दिखने को मिलता है। तो मैं उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाती है और जब वो उसको पकड़ती है उसके पूरे बॉडी पे एकदम एक काला सा इंक पड़ जाता है। जब वो नीचे आकर अपने पापा को दिखाती है, दादी को दिखाती है, तब वो दादी कहती है कि ये क्रिएचर अच्छे लोगों को कुछ नहीं करती है, कुछ दिन तुम रहोगे वो तुम्हें पहचान जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो अगले दिन 700 की स्कूल चल जाती है और उसके पापा ऑफिस चल जाते हैं और मैं अपने दादी के पास रहती है। बट एक दिन उसके पापा घर पे ही थे और मैं बगीचे पे खेल रही थी। तभी अचानक से उसे एक छोटा सा क्रिएचर दिखा। वो टोटोरो था, वो एक छोटा सा टोटोरो था। वो उसके पीछे एक्साइटेडली दौड़ने लगी और वो दौड़ते दौड़ते एक गुफा जैसे एरिया पे पहुंची जो जंगल के अंदर से जा रहा था। वो उस जंगल से जाने लगी। वो उस क्रिएचर के पीछे दौड़ने लगी। वहाँ पे छोटे छोटे 2 तोतोरे थे और वो अचानक से एक पेड़ पे चढ़ी और वहाँ से स्लाइड करते हुए एक अलग सी जगह पे पहुँच गई, बहुत सुंदर सी जगह पे। तो वहाँ पे उसने देखा जाइंट टोटोरो। तो यहाँ पे तो मेरे को डरना चाहिए था बट इसका उल्टा ही हुआ। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो खुश होकर टोटोरो के पास चली गई और उसके पेट पर चढ़ गई। उसके पेट पर चढ़ते चढ़ते कुछ देर मस्ती करने के बाद उसे नींद आ गई, तो वो वहाँ पे ही सो गई। तो यहाँ पे एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, टोटोरो जो कि एक मेन कैरेक्टर है, उसका फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है। उसके सिर्फ एक्सप्रेशंस है, फीलिंग्स है, फ्रेंडशिप है, बट एक भी डायलॉग नहीं है, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो यहाँ पे फिर जब सात्सुकी घर पे आती है और उसके पापा और उसकी बड़ी बहन उसे ढूंढने लगते हैं, तब वो उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर सात्सुकी जब फॉरेस्ट के पास जाती है तब उसे दिखती है कि वो एक टनल जहाँ से फॉरेस्ट की तरफ जाया जाता है, तो वहाँ पे वो लेटी हुई है। मैं उठती है और मैं उठती ही सात्सुकी और अपने पापा को बोलती है कि उसने एक जाइंट सा टोटोरो देखा। उसके ऊपर वो सोई, उसने एक जाइंट सा टोटोरो देखा। बट ऑफ कोर्स उसके पापा और उसकी बड़ी बहन बिलीव ही नहीं कर रहे थे। फिर मैं उन दोनों को उस जगह पे ले जाती है, बट उसका कोई बिलीव नहीं करता है क्योंकि ऑफ कोर्स टोटोरो कोई असली में कोई जानवर नहीं है, वो एक इमेजिनरी एनिमल है। तो उसका कोई भी बिलीव नहीं करता है। बट हमें यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखाया जाता है कि टोटोरो अब उन दोनों को दिखाई पड़ता है एक दिन। एंड इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो सिर्फ अच्छे लोगों को ही दिखाई पड़ता है, बेसिकली बच्चे। तो एक दिन बारिश के दिन जब सात्सुकी मई को लेकर स्कूल से आ रही थी, तब हमें एक और कैरेक्टर दिखने को मिलता है। तो वहाँ पे एक लड़का होता है। तो वो नेबर वाली दादी थी ना, वो उन्हीं के घर का लड़का था और वो पहले ही दिन से सात्सुकी को थोड़ा बहुत परेशान भी कर रहा था। तो उस लड़के ने सात्सुकी को अपना छाता दिया और वहाँ से चला गया। तो
उसी दिन सात्सुकी और मे को फिर से एक बार टोटोरो दिखा था, क्योंकि उनके पापा आने में लेट हो गए बारिश की वजह से, और वो दोनों जाके बस स्टॉप पे जाकर खड़ी होगी और वो दोनों वेट करने लगे कि कब उनके पापा आएंगे। तभी टोटोरो उनके साइड पे आता है और एक कैट बस जैसा कुछ आता है, मतलब वो एक अलग सा ही कुछ एक बस जैसा लगता है, एक कैट बस जैसा। तो उसमें टोटोरो उठता है और उसमें से चला जाता है। और हाँ, मुझे यही पे याद आया कि यहीं पे वो सीडलिंग चीज़ को उन टोटोरो ने सात्सुकी को और मे को दिया था। तो इस बीच में सात्सुकी और मे अपनी मम्मी से भी रेगुलरली मिलने जा रहे थे, और उनकी मम्मी लगभग ठीक ही हो गई थी और कुछ दिनों में वापस आने वाली थी। बट एक दिन अचानक से उनको हॉस्पिटल से कॉल आता है। उनको पापा ऑफिस में थे और हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो बोलते हैं कि उनकी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है और वो जल्दी वापस नहीं आ पाएगी, उनका बुखार और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सुन के सात्सुकी और मे दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाती है, स्पेशली मे रोने ही लगती है लगभग। और उनकी नेबर वाली दादी उनको समझा रही होती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उनकी मम्मी जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगी, शायद थोड़े और दिन लगेंगे पर उनकी मम्मी सही हो जाएगी। पर यहाँ पे मे और सात्सुकी के दिमाग में चल रहा था, अगर उनकी मम्मी कभी वापस आई नहीं, अगर उनकी मम्मी गुजर गई, उनको छोड़ के चली गई, और ये सब सोच के वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। और यहाँ पे मे ज़िद करने लगती है अपनी मम्मी से मिलने के लिए। सात्सुकी उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो नहीं रुकती है, वो भाग जाती है वहाँ से। तो उनके घर से उनके ऑफिस की, मतलब उनके घर से हॉस्पिटल की दूरी लगभग 3 घंटे की थी। एंड ऑफ कोर्स मैं नहीं जा सकती थी वहाँ पे अकेले। तो फिर सात्सुकी अपने नेबर वाली दादी के घर पे जाती है, उनके लैंडलाइन से अपने पापा को इन्फॉर्म करती है। फिर सात्सुकी और वो लड़का दोनों मिलके मे को ढूंढने निकल जाती है। तो यहाँ पे सात्सुकी की फिर से टोटोरो मदद करता है। सात्सुकी उसे मन में याद करती है, वो टोटोरो को लगभग बुलाती ही है। और यहाँ पे टोटोरो अपनी कैट बस के साथ आ जाता है सात्सुकी की मदद करने। फिर सात्सुकी मे को ढूंढने निकल पड़ती है। फिर वो दोनों काफ़ी ढूंढने के बाद उन दोनों को मे मिल जाती है। मे के मिलने के बाद वो अपने हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हॉस्पिटल में चले जाने के बाद वो देखते हैं कि उनके पापा हॉस्पिटल पे पहुंच चुके हैं और उनकी मम्मी लगभग सही है। फिर मे और सात्सुकी कुछ एक चीज़ पहुंचाते हैं अपने मम्मी पापा के पास, उनको बिना बताए, और उनके मम्मी पापा समझ जाते हैं कि ये मे और सात्सुकी ने ही भेजा है। और यहाँ पे लास्ट सीन पे दिखाया जाता है मे, सात्सुकी और टोटोरो एक पेड़ पे चढ़ कर बैठे हुए हैं और उनके माँ बाप को देख रहे हैं, और उनके माँ बाप सात्सुकी और मे के बारे में सोच रहे हैं। सो दैट्स इट। एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टोरी सिंपल और एवरेज है, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, सिंपल है, एवरेज है, बट एनिमेशन बहुत अच्छा है, आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। एक आर्ट है एनिमेशन, तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या आप इसे देखना पसंद करेंगे? और अगर आप देखना चाहते हैं इसे, ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं।